होगे, झेल कर थोड़ा सा जल लाते होगे, घर के दरवाजे पर छींटते होगे, घर में सब पर छींटते होगे। रोज प्रतिदिन थोड़ा सा जल अगर आप दरवाजे पर छींट रहे हो तो कुछ भी दोष, पाप, दुख, तकलीफ ये सब दूर हटती चली जाती है और हम पवित्र श्रेष्ठ। बोल बम का नारा है, यह हमारी पवित्रता के भाव को दर्शाता है। बर्चा ने कहा कि मैं तो इस मगरी की योनि से मुक्त हो गई, पर मेरी 4 सहेलियां और रह गई हैं जो अप्सरा हैं, उनकी भी मुक्ति हो जाए, उनका भी मोक्ष हो जाए। अर्जुन ने कहा ठीक है। एक एक तीर्थ में अर्जुन ने स्नान किया और जो मगरी थी उनके मुख में वो जल उनके शरीर को छुआ और उन चारों का भी उद्धार हुआ। सोरमेई, सामेई, बुदबुदा और लता ये चारों प्रकट हो गईं। चारों अप्सराओं ने अर्जुन के हाथ जोड़ लिए और चारों ने मिलकर वर्चा को प्रणाम कर कर कहा, वर्चा आज तुम्हारे कारण अर्जुन के शरीर के जल को छूकर हमारी भी मुक्ति हो गई। इस मगरी की योनि से हम छूट गए। पांचों की पांचों अप्सराओं ने शिव का नाम लिया, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, बाबा वचन दीजिए, वर दे दीजिए। संसार में रहने वाला मनुष्य शिव पर चढ़े हुए जल को जब अपने ऊपर प्रोक्षण कर कर अगर किसी को स्पर्श भी कर ले और उसकी जिंदगी में कितना भी दुख हो वो तुरंत क्षण भर में मिट जाए। इसलिए मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माँ, मेरे बुजुर्ग माता पिता, निवेदन करूं आस्था चैनल के माध्यम से जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, पूरे देश विदेश में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा यदि शरद पूर्णिमा के अवसर पर आप श्रवण कर रहे हैं तो निवेदन करूं, शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारे जीवन में एक ना एक दिन हमारे कल को बदल जरूर देगा। ये निश्चित वो बदलता। हमारे जीवन में जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, उसको बदलने का काम वो जल कर जाता है। महाराज जब लगने लगे कि बहुत तकलीफ हो रही है जीने में, जब लगने लगे बहुत तकलीफ हो रही है जीने में, तो मेरे कुबेर भंडारी को बसा लो अपने सीने में। वो तकलीफ मिट जाए, वो कष्ट मिट जाए, वो दुख कट जाए। महाराज नींद और निंदा ये दोनों बड़े विचित्र हैं। नींद और निंदा ये दोनों बड़े विचित्र हैं। जिसने जिंदगी में अगर निंदा को ग्रहण कर लिया तो उसकी जिंदगी की नींद अपने आप ही चली जाती है, खत्म। क्योंकि वो रात को मनन चिंतन में बात याद आ जाती है और एक बार यदि कोई बात तुम्हारी बुद्धि में बैठ गई तो रात भर चलती है, वो नींद आनी ही नहीं देती। इसलिए हम बार बार कहते हैं शिव जी की और देव, ये 5 शंकर भगवान की बेटियां ऐसी हैं जो हमारी इंद्रियों को संयमित रखती हैं, हमारी इंद्रियों को संयमित रखती हैं। चाहे वो 5 कर्म इंद्रिय हो, चाहे वो 5 ज्ञान इंद्रिय हो, फिर चाहे वो एक मन रूपी इंद्रिय हो, ये सारी जो 11 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को ये 5 बेटियां, जया, विषहरा, लोटे की बड़ी मूलता है। जन्म होकर आते हो तुम, घर की दादी उस लोटे से जल उतारती है,
व्यक्ति मर जाता है तो लोटे में भरा कर गंगा जल में पहुंच जाते, मरे तो 13 लोटे, 6 मासी है तो 6 लोटे, 12 है तो 12, पद दिया, कोई उद्यापन करा किसी व्रत का तो लोटा, वो लोटे की मूल, इसने गलती इतनी बड़ी कर दी वर्चा ने कि वो लोटा छुपा दिया। अर्जुन मैंने वो गलती कर दी। संत उस लोटे को ढूंढ रहे थे स्नान कराने के लिए शिव को, तब मुझे दोष लगा। संत को क्रोध आ गया कि तू सब कुछ ले जाती चल जाता, पर वो पात्र जो मेरे शिव के, हम शंकर को क्या दे सकते हैं? शिव को देने के लिए हमारे पास खुद का क्या है? पैदा हुए, जन्म हमको दूसरे ने दिया है, मकान दूसरे का है, कमाई का धन भी दूसरे, सब दूसरे का, ये शरीर भी दूसरे का। हम तो भगवान को क्या दे रहे हैं? जो भगवान का है। जल भगवान ने दिया, हम कोई बांध के तो लाए नहीं थे। अग्नि, आकाश, पाताल, ये सब परमात्मा, तो ये जल परमात्मा का। हम शिव को प्रसन्न किस चीज से कर रहे हैं? जल से। और शिव जल से राजी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जल शिव का है, शंकर ने दिया है, शिव का अपना है, वो आपको देना। बाकी का आपसे धन नहीं मांगा, दौलत नहीं मांगी, संपदा नहीं मांगी, सत्ता नहीं मांगी, भगवान ने वैभव नहीं मांगा तुमसे, करोड़ों का धन भगवान नहीं मांग रहा, जल मांग रहा, जल केवल का पात्र जो भरा जाता है उसमें मां लक्ष्मी का स्थान कौन सा होता है? आपके घर में जहां रसोई घर होता है, लोग उसको अन्नपूर्णा घर कहते हैं, रसोई घर कहते हैं। उस अन्नपूर्णा घर में, रसोई घर में लक्ष्मी जी किस जगह पर खड़ी मिलती है? 24 घंटे अन्नपूर्णा में, रसोई घर में लक्ष्मी किस स्थान पर मिलती है? तो ये सारा वर्णन उस कथा में हम 5 दिन तक सुनेंगे, श्रवण करेंगे। वर्चा कह रही है मेरे से गलती हो गई, ये दीप, ये कलश मैंने छुपा दिया और संत ने हमको श्राप दे दिया। तुम मुझे खींचना चाहती थी, नहीं खींचा, तब तूने मेरा कलश कुछ खींच लिया। मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम पांचों मगरी बन जाओगी, मगर की पत्नी बन जाओगी। रोने लगी संतवर गुरुवर, कृपा करिए, दया करिए, कष्ट आपको हुआ, क्षमा करिए। तब संत ने कहा, मेरा वचन झूठा तो नहीं होगा, पर इतना जरूर कहता हूं, कोई भक्त 1 लोटे जल को चढ़ाकर उस जल का प्रोक्षण कर कर जब तुम्हारे पास में आएगा, वो जल की बूंद तुम्हारे शरीर से लगेगी और तुम उस मगर की योनि से छूट जाओगे। तुम उस मगर योनि से छूट जाओगे, वो जल की बूंद। इसलिए कहते हैं सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोल बम का नारा है, बाबा 1 लोटा जल। ये दुनिया, आज कई लोग उस पर आक्षेप लगाते हैं, उंगली उठाते हैं, सीवर वाले महाराज ने 1 लोटा जल, 1 लोटा जल। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में तुमको 1 लोटा जल समझ में, 1 लोटा जल का महत्व समझ में आ गया, तुम उस दिन अपने जीवन को सार्थक, एक पत्र है देखिए, उस दिन तुम अपनी जिंदगी को सार्थक कर लोगे। महाराज के कहने पर शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना, बेलपत्र खाना। आज बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि बाबा की करुणा से कैंसर मुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। आइए बेलपत्र लेकर जाइएगा, शिव कृपा। अगला पत्र है, मेरा नाम लता बेन विठल महाजन, मैं सूरत से आई हूं। कहीं बैठी हो सूरत से? आप ही हैं? सूरत से आई हूं। मेरा भाई विखंड जो एरंडोल में रहता है, विखंड पाटिल, बापू पाटिल जो एरंडोल में रहता है, उसकी किडनी पूरी तरह से खराब हो गई थी। डॉक्टर ने उसको बहुत कुछ कह दिया था, पर बाबा की कृपा से 1 लोटा जल, बेलपत्र का फल इतना हुआ कि मेरे भाई की किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया, वो ठीक है। आ जाइए बेलपत्र लेकर। शिव तत्व किसको कहते हैं? बेलपत्र से चढ़ा रहे हैं, शिव उसको स्वीकार करूंगा। इसीलिए निवेदन है महाराज, शिव से रोज मिलो, रोज प्रतिदिन भगवान शंकर